नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोल्यूशन के बारे में, मतलब एयर पोल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ नोटिस किया है? अगर आप लोगों ने कुछ भी नोटिस किया है तो नीचे कमेंट करें, और अगर आप लोगों ने कुछ भी नोटिस नहीं किया है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आजकल हो क्या रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो एक नॉलेजेबल वीडियो होगा। इस वीडियो को देखकर आप लोगों को पता चलेगा कि एयर पोल्यूशन एक कितना बड़ा मुसीबत है हमारे लिए। इस वीडियो को देखकर आप लोग भी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करना होगा ये पता चलेगा। एयर पोल्यूशन तो कंप्लीट ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कम हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों, हमें अपना काम करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें साहस मिलता है अपना काम करते रहने के लिए। आप लोगों के एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आप लोग हमेशा सपोर्ट करते रहना ताकि हम अपना काम ठीक से कर सके। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ में उस घंटे बटन में क्लिक करके उसे ऑल में सेट करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलो वीडियो को शुरू करें बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि आज के टाइम पर हमारा जो पृथ्वी है, हमारा धरती माता, वो एकदम पहले जैसा नहीं रहा। हम लोगों को आजकल कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, और मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इन सारे प्रॉब्लम्स की जिम्मेदार हम खुद है। एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मतलब है हवा में ऐसे सब्सटेंसेस का होना जो हमारे हेल्थ, हमारे एनवायरनमेंट और हमारे जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है। जब हवा में धूल, धुआं, हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, केमिकल सब्सटेंसेस, ये सब मिलकर एक हो जाता है, तब एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन एक ऐसा समस्या है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। धीरे धीरे करके एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा समस्या हो रहा है। आने वाले दिनों में शायद एयर पोल्यूशन अभी से बहुत गुना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा शायद से। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो एयर पोल्यूशन किस वजह से होता है? अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एयर पोल्यूशन किस वजह से होता है। तो सबसे पहले आता है कार, बाइक्स से निकलने वाले धुआं। दोस्तों, आजकल गाड़ियों की मात्रा बहुत बढ़ गया है। यह भी पॉल्यूशन बढ़ने का एक कारण है। इन गाड़ियों में से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे हार्मफुल गैसेस निकलता है। ये गैस हवा में मिलकर सांस लेने में दिक्कत देता है। इन गैस के वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो रहा है, और धीरे धीरे करके एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। डीजल और पेट्रोल इंजन से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलता है जो पार्टिकुलेट मैटर कहलाता है। यह पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये आसानी से हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। इन व्हीकल्स से CO2 भी रिलीज होता है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये तो है व्हीकल से रिलेटेड एयर पोल्यूशन, मतलब व्हीकल से होने वाला एयर पोल्यूशन। तो अब दूसरे नंबर पर आता है इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री से होने वाला एयर पोल्यूशन। दोस्तों, इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री से होने वाले एयर पोल्यूशन का मतलब है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के प्रोसेसेस से हवा में छोड़ा जाता है। यह पोल्यूशन कई तरह से होता है,
और इसका प्रभाव ह्यूमन बॉडीज और एनवायरनमेंट ये दोनों पर होता है। इन इंडस्ट्रीज से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हार्मफुल गैसेस हवा को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है और इसलिए हमें सांस लेने में तकलीफ होता है और ये सब अस्थमा जैसे खतरनाक बीमार का कारण बनता है। तो दोस्तों ये तो हो गया फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज से होने वाला एयर पोल्यूशन। दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल से समझा दिया है एक ही पॉइंट से। तो अब तीसरे नंबर पर आता है बर्निंग वेस्ट यानी कचरा जलाना। मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट और एग्रीकल्चरल वेस्ट और लोगों के घर से निकलने वाला वेस्ट जैसे प्लास्टिक और बाकी हार्मफुल मटेरियल्स। इस प्रोसेस में कचरे को जलाने से उसकी वॉल्यूम कम होता है, लेकिन इसके साथ कई तरह के पोल्यूशन और हेल्थ रिस्क होता है। कचरों को जलाने से हार्मफुल गैसेस और टॉक्सिक केमिकल रिलीज होता है जो हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक होता है। इन वेस्ट को जलाने से जो CO2, CO, डाइऑक्सिन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज होता है, इन सब की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे अस्थमा रोग, लंग डिजीज और हार्ट इश्यूज दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो ये हो गया बर्निंग वेस्ट से होने वाला एयर पोल्यूशन। तो अब फोर्थ नंबर पर आता है नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस का मतलब है वो कारण या इंसिडेंट्स जो नेचर से होता है, जहाँ ह्यूमंस का कोई हाथ नहीं होता। ये पोल्यूशन मैन-मेड सोर्सेस से अलग है और इनका असर भी कई तरह से होता है। सबसे पहले आता है वोल्केनिक इरूप्शंस। जब वोल्केनो फटता है तो तब मोल्टेन रॉक और गैसेस मिलकर कई तरह के ज्वाला के रिलीज होता है, बाहर निकलता है और इससे वोल्केनिक आस प्रोड्यूस होता है और इससे कई तरह के गैस रिलीज होता है जैसे SO2, CO2, H2S। इन तीनों गैसेस एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, हेल्थ इश्यूज का कारण है और इसी तरह से जंगल में आग लगने से भी एयर पोल्यूशन होता है जो हमारे जीवन तथा एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा भी पता चला है कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल में तो नहीं बताया कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, किस वजह से होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। अगर आप लोगों को इस पर पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।